जोसेफ, जोसेफ उठो ना। कितना सो रहे हो, उठो ना। क्या है? अरे आज संडे है, आज कोई काम नहीं, आज सिर्फ आराम किया जाएगा बस। बट मैन आज बहुत काम है। ये जो घर लिया है ना हमने, इसका इंटीरियर करना है। वो तुम देख लो, ये जिम्मेदारी मैं तुम पे छोड़ देता हूँ। मैं अकेली कैसे करूंगी? जस्ट थिंक, अगर तुम्हारा इनपुट रहेगा तो काम अच्छा होगा ना। मेरा इनपुट कल मिलेगा, ओके? दिस इज नॉट डन। मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अच्छा है, थोड़ी देर शांति तो मिलेगी। अरे मजाक कर रहा था, अब तुमसे मजाक नहीं करूंगा तो दूसरे की पत्नी के साथ में करूंगा? मैं तुमसे बात नहीं कर रही। क्या है बेबी, बेचारा तुम्हारा हस्बैंड ऑल द टाइम काम करते रहता है, थोड़ा रेस्ट भी नहीं करेगा। सो आर्टलेस रीटा, गॉड इज वॉचिंग। ठीक है, तुम रेस्ट कर लो, लेकिन इवनिंग में पक्का मेरे साथ मिलके इंटीरियर सेट करवा देना। ठीक है, लेकिन अब आराम नहीं किया जाएगा। क्यों? अब रेस्ट नहीं करना? क्योंकि अभी तुम्हें लव किया जाएगा। अच्छा, इन सब के लिए तो बहुत टाइम है। नींद नहीं आ रही अब? तुम चीज ये नींद उड़ा देती हो। नमस्कार, मैं हूं कंचन अवस्थी और एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूं इस क्राइम चक्र के एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। जोसेफ और रीटा एक हैप्पीली मैरिड कपल थे। उनकी शादी को काफ़ी टाइम हो गया था। एक छोटे से शहर में जोसेफ एक कार रेंटल का बिजनेस करता था। उसके पास कुछ कार्स थी, जिसमें से एक कार को वो खुद भी ड्राइव करता था। जोसेफ मेहनत और लगन से काम करता था और जोसेफ और रीटा ने अभी एक नया घर खरीदा था, जिसका वो इंटीरियर करवा रहे थे। पर कोई तो था जो उन पे नज़र रखे हुए था, जो छुप छुप के उनको देख रहा था। जैसा कि हमने देखा कि एक बुरके में कोई बड़े से बैग में कुछ ले जा रही थी। आखिर उस बैग में क्या था? आखिर हुआ क्या था? क्या ये कोई अपराध की दस्तक थी? पर आखिर किसके साथ हुआ था ये अपराध? आइए देखते हैं आगे की कहानी में। क्या कर रही हो मेरी जान? आपके खाने की तैयारी। अच्छा, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ऊपर वाला भी मुझ पर कितना मेहरबान हो गया ना। इतनी अच्छी प्यार करने वाली बीवी मिल गई, इतना अच्छा खाना बनाने वाली जो मुझ पर इतना ख्याल रखती है। वो क्या है ना, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं आपको दुनिया की सारी खुशियाँ दूँ और गम की परछाई भी ना पड़ने दूँ। ये बात है ना तुम्हारे, सीधा मेरे दिल पे चुभ गई। कहीं मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए। ऐसा ना कहें, मुझे डर लगता है। और मरे आपके दुश्मन, आपको तो मेरी भी उम्र लग जाए। तुम्हारी उम्र लेके क्या करूँगा? मुझे अकेले थोड़ी जीना है, जीना तो तुम्हारे साथ ही है। वैसे ये बात भी सही है। चलो मैं अपनी उम्र वापस ले लेती हूँ। तो ले लो फिर। चले कहाँ? कमरे में। आप भी ना। अरे इसमें क्या है? मुझे खाना बनाना है, बहुत काम तो है। खाना मैं हेल्प कर दूंगा अरे! तुम्हारी। आदिल! 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 सॉरी मैम साहब, वो आँख नहीं खुली, थोड़ी नींद लग गई थी। 10 बज गए हैं आदिल, और अब तक तुम्हारा नाश्ता तैयार नहीं हुआ। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। तुम्हें यहाँ काम करने के लिए रखा है, ना कि आराम करने के लिए। मैम साहब बस 2 मिनट दे दीजिए, मैं अभी नाश्ता तैयार कर लेता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं बाहर जाकर कुछ खा लूंगी। लेकिन हाँ, दोबारा इसी हरकत मत करना, वरना अपने नौकरी से ना हाथ धो बैठोगे। मेरी अच्छाई का ज्यादा नाजायज फायदा मत उठाओ। सॉरी मैम साहब।
क्या ऊपर वाले, प्यार भी होना था तो मेम साहब से, ऐसी किस्मत दे दी। ये किसी दिन मुझसे प्यार से बात भी करेगी तो ऐसे ही जान ले लेगी मेरी। मुमताज जी, वो कल मुझे आने में थोड़ा लेट हो जाएगा, एक ज़रूरी काम है। कोई बात नहीं, मैं दूसरी कैब कर लूँगी। वैसे भी मेरी कल एक अर्जेंट मीटिंग है तो मुझे जल्दी जाना है। नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं दूसरा ड्राइवर अरेंज कर दूंगा। ओह सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू। छोड़ो छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? आइंदा अगर ऐसी हरकत की ना तो जान से मार दूंगी। मैडम क्या हुआ, आप ठीक है? कुछ नहीं, आप यहाँ कैसे? वो आपका मोबाइल गाड़ी में छूट गया था तो लौटाने आया था। मुमताज एक खुले विचारों वाली महिला थी जो एक बड़ी सी कंपनी में अच्छी पोजीशन पे काम कर रही थी। उसने घर के कामकाज और देख रेख के लिए आदिल नाम के लड़के को अपने साथ रखा हुआ था। मुमताज आदिल को एक केयर टेकर की नज़र से ही देखती थी, लेकिन आदिल मन ही मन मुमताज को बहुत चाहता था। वो मुमताज से शादी करना चाहता था। जोसेफ अक्सर मुमताज को उसके ऑफिस से पिकअप एंड ड्रॉप करने जाता था। मुमताज उसकी रेगुलर क्लाइंट थी। एक दिन जब मुमताज अपना फ़ोन गाड़ी में भूल गई थी, तब जोसेफ उसे मोबाइल लौटाने गया और उसने देखा कि मुमताज आदिल पर बहुत गुस्सा हो रही है और उसने आदिल को चांटा भी मारा। जोसेफ ने अगले ही दिन मुमताज से इसकी वजह पूछी। मुमताज ने बताया कि आदिल ने उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश की। फिर आगे क्या हुआ? सर बड़े सूटकेस में लड़की की लाश मिली है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये बॉडी की पहचान हुई? सर बॉडी किसी मुमताज़ नाम की लड़की की है, वो एक बड़े कंपनी में मैनेजर की जॉब करती है। मर्डर वेपन? सर गला दबा के खून कर दिया है और जैसे तैसे बैग में भर के यहाँ फेंक दिया है। ये बॉडी के आसपास कुछ मिला? नहीं सर, लेकिन बॉडी के आसपास एक बुरखा मिला है, शायद वो लड़के का हो सकता है। और एक बात सर, लगता है सर बॉडी रात में ही ठिकाने लगाएगी। एक काम करो, इस लड़की के बारे में पता लगाओ और आसपास पता करो किसी ने बड़े बैग के साथ देखा क्या। अगर कोई यहाँ कैमरा है तो सीसीटीवी फुटेज निकलवाओ फास्ट। सर बैग को ड्राई करके लाया गया है, पूरे रोड पे घसीटने के निशान है। सर इतने लंबे से तो इतनी भारी बैग ला नहीं सकते ना। हो सकता है कुछ दूर तक गाड़ी से लाया गया हो, उसके बाद घसीटा गया हो। सर एक काम करो, इस लड़की के ऑफिस में जाओ और पता करो इसका किसी के साथ लफड़ा झगड़ा तो नहीं जिसका रिजल्ट मर्डर हो सकता है। यस सर। क्या हुआ? सर ये मुमताज़ का घर है पर लॉक है। ये आसपास देखो कोई सीसीटीवी कैमरा है क्या? दरवाजा तोड़ो। सर पूरे घर की तलाशी लो, अगर खून यहाँ हुआ है तो कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिलेगा। सर सर ये देखिए सर, ये किसी आदमी के कपड़े, मतलब इधर और कोई रहता है। पता लगा कौन था वो? ठीक है सर। मुमताज की जिंदगी में सब नॉर्मल ही चल रहा था कि अचानक पुलिस को उसकी लाश एक सुनसान सड़क के किनारे एक बैग में मिली। पर आखिर मुमताज का कत्ल किया किसने? वो बुरके के पीछे कौन था?
या थी, और आदिल कहाँ है? मुमताज का आदिल पे हाथ उठाना और उसके तुरंत बाद मुमताज की लाश इस तरह सड़क किनारे मिलना, क्या ये महज एक इत्तेफाक है? अगर इत्तेफाक है तो आदिल अचानक कहाँ गायब हो गया? क्या आदिल ने ही मुमताज को मारा है? पुलिस ने मुमताज के ऑफिस में पूछताछ की तो उन्हें पता चला कि ऑफिस वालों को मुमताज की निजी जिंदगी के बारे में ज्यादा खबर नहीं थी। मुमताज अक्सर अकेले रहना पसंद करती थी और किसी से ज्यादा बात भी नहीं करती थी। अरे जल्दी घर आ गए, और कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ बड़ी जल्दी घर आ रहे हो तुम। अरे वो जिन मैम को मैं ड्रॉप करने जाता हूँ ना, उनका ना फोन बंद आ रहा है। उनके घर गया था तो वहाँ ताला लगा हुआ है, पता नहीं कहाँ चली गई। तो उस हिसाब से तो मेरी छुट्टी हुई ना, और बाकी जो काम है वो तो ड्राइवर्स कर लेते हैं। वाह, तो चलो फिर घर के कामों में मेरा हाथ बटाओ। छुट्टी के दिन सिर्फ मैं तुम्हें प्यार करूँ। अच्छा सुनो ना, कुछ दिन के लिए बाहर चले क्या कहीं? कहाँ जाएंगे? हमारे हनीमून पे हम जहाँ गए थे वहाँ। हैप्पी? सॉरी, अरे वो दरवाज़ा खुला था इसलिए हम आ गए। जोसेफ आपका नाम है? जी सर, मैं ही जोसेफ। आप आइए बैठे। क्या हुआ सर, कैसे आना हुआ? जोसेफ जी, मुमताज जी का मर्डर हो गया है, उसी के बारे में आपसे पूछताछ करनी है। लेकिन मुमताज जी का मर्डर कैसे हुआ? मैं तो उनके घर गया था, वहां ताला लगा हुआ है, उनका फोन भी बंद आ रहा है। हाँ, उनकी लाश हमें गाड़ी में मिली थी। आपको किसी पर शक है या कोई ऐसी बात जिसका कनेक्शन मुमताज जी के मर्डर के साथ हो? सर वो आदिल मुमताज जी का कोई बॉयफ्रेंड था क्या? नहीं, बॉयफ्रेंड नहीं। आदिल मुमताज जी का केयरटेकर था, उनके घर में ही रहता था और उनकी देखरेख करता था। उधर तो कोई नहीं था सर। मुझे लगता है वो जो कपड़ा मिला था ना, वो उस लड़के का ही होगा। ये आदिल पे शक की वजह? सर उस दिन मुमताज जी का मोबाइल मेरे गाड़ी में छूट गया था, तो मैं उनका मोबाइल लौटाने के लिए वहाँ गया तो आदिल का और मुमताज जी का झगड़ा हो रहा था, और मुमताज जी ने आदिल को तमाचा भी लगाया था सर। क्यों? वो अगले दिन जब मैंने पूछा तो मुमताज जी बताने लगी कि आदिल उनसे प्यार करता है और उसने मुमताज जी को शादी के लिए प्रपोज भी किया था सर। ये आदिल का नंबर मिल सकता है क्या? हाँ जी सर, मैं भी देता हूँ। ये आदिल का नंबर ट्रेसिंग पे डाल दो सर। जोसेफ से पूछताछ करने के बाद पुलिस को ये पता चला कि आदिल ने मुमताज के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, या यूं कह लो कि गलत तरीके से छूने की कोशिश की, जिसके चलते मुमताज और आदिल के बीच बहस हुई और शायद आदिल ने ही बदला लेने के लिए मुमताज को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आदिल का मोबाइल ट्रेस पे डाला। पहले तो वो आउट ऑफ नेटवर्क था, पर अचानक से मुमताज के घर के पास ही उसकी लोकेशन डिटेक्ट हुई। पुलिस ने अपनी टीम के साथ एक जाल बिछाया और आदिल को धर दबोचा। बोल, क्यों मारा मुमताज को? सर क्या बात कर रहे हैं सर? मैंने नहीं मारा मुमताज को। मैं कितनी बार बोलूँगा नहीं मारा हूँ सर, फिर भी आप वही सवाल पूछे जा रहे हैं बार बार। क्योंकि तू उसे प्यार करता था, तेरी गंदी नजर उसके ऊपर थी, और तूने उन्हें गलत तरीके से टच करने की कोशिश की तो उन्होंने तुझे थप्पड़ मारा, जिससे तेरा ईगो हर्ट हुआ और तूने बदला लेने के लिए उन्हें मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गया। हाँ? नहीं सर देखिए, आप जो कह रहे हैं वो मैं मानता हूँ, सच है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सर मेरा यकीन करिए मैंने नहीं मारा है। सर मैं अपने गांव गया हुआ था, मैं आया तो देखा आप लोग घर के बाहर खड़े। मैंने बगल वाली आंटी से पूछा तो उन्होंने कहा कि मेम साहब का मर्डर हो गया। सर मुझे लगा कि आप लोग मुझे ही पकड़ोगे, इसलिए मैं भागा। सर मेरा यकीन करिए सर, मैंने नहीं मारा है। सर
ये सीसीटीवी फुटेज मिला है। बेटा गेटिंग लेट, क्या कर रही हो यार? हाँ, आई Light नहीं आई जलाएगी। आ रही हूँ ना। Looking very pretty. चल लेट्स गो। तो जोसेफ जी मर्डर करके कहाँ भाग रहे हैं? सर मैंने किसी का मर्डर नहीं किया सर। सर हम तो छुट्टी मनाने जा रहे हैं, ये भला किसी का क्यों मर्डर करेंगे? ये तो जोसेफ जी बताएंगे ना। नहीं सर, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया सर। डेड बॉडी को बैग में डाल के खींचते हुए जो सीसीटीवी फुटेज हमें मिली है उसमें जो घड़ी दिखी है वो आपकी है। और मर्डर स्पॉट के पास जो पेट्रोल पंप है, मर्डर के ठीक बाद आपने वहां से पेट्रोल भरवाई। और भी सबूत हम इकट्ठा कर लेंगे। आपके लिए अच्छा होगा कि अपना गुनाह कबूल कर लें, वरना आपको नीला पीला करके हमें सच उगलवाना पड़ेगा। बोले सर मैं मुमताज जी को उनके ऑफिस छोड़ने और लेने जाता था। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे सर, लेकिन मुमताज को मेरी बीवी के बारे में पता चल गया था। धोखेबाज, मैं तुझे पति समझ के सड़कों पे बिठा के रखती थी और मेरे पीठ पीछे तू ये सब कर रहा था। रुकिए रीता जी, प्लीज छोड़िए इसे, प्लीज। सर मुमताज मुझे धमकी दे रही थी कि वो रीटा को सब कुछ बता देगी और मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। मैंने लाख समझाने के बाद भी वो नहीं समझी सर। तो मुझे बहुत गुस्सा आया और गुस्से में मैं अपना आपा खो बैठा और तूने गला दबाकर उन्हें मार दिया। सर मैं मुमताज को मारना नहीं चाहता था सर, वो तो गलती से पता नहीं। अब पता चलेगा। अब बाकी की जिंदगी जेल में काटना। अरेस्ट करो इसे। सर चल जोसेफ और मुमताज़ को एक दूसरे से प्यार हो गया था। मुमताज़ को इस बात की भनक तक नहीं थी कि जोसेफ ऑलरेडी शादीशुदा है। एक दिन जब मुमताज़ ने जोसेफ का पीछा किया और उसके घर चुपके से घुस गई तो उसने जोसेफ को एक औरत के साथ रोमांस करते देखा। बाद में पूछने पर मुमताज़ को पता चला कि वो जोसेफ की पत्नी रीटा थी। मुमताज़ की तो मानो दुनिया ही बर्बाद हो गई थी। मुमताज़ ने जोसेफ का पर्दाफाश करने की ठान ली थी, पर जोसेफ ने गुस्से में आकर मुमताज़ को ही इस दुनिया से विदा कर दिया और लोगों की नज़र में ना आने के लिए बुर्के का सहारा लेकर लाश को ठिकाने लगा दिया। जुर्म कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून से नहीं बच सकता। ऐसी ही और कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। फिर मिलेंगे। जय हिंद।